मेघा, Hi. वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया। आप टैरो कार्ड रीडर है, राइट? राइट। आपको कैसे इंटरेस्ट आया टैरो कार्ड में? इंटरेस्ट ऐसा है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है बचपन से। सो बेसिकली उस वजह से मेरा इंटरेस्ट जागा। बट स्टार्ट मैंने फिर कोविड में किया जब थोड़ा शांति थी। सो Okay. आई परस्यूड दैट। तो आपने सीखा? या मेरा मोस्ट मतलब सबका अलग अलग तरीका होता है। मेरा इंट्यूशन बेस्ड है। तो Okay. मेरा इंट्यूशन तो बहुत ज्यादा वो अट्रैक्ट करता था मुझे। मतलब जैसे वो हम बचपन में कार्ड्स खेलते थे ना, तो आई यूज्ड टू लाइक शफल इट एंड लाइक दैट वे। तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। आई नेवर न्यू कि क्यों होता है। बट फिर उसके बाद जब आई स्टार्टेड सीइंग, इफ यू रिमेम्बर कि एक टाइम पे देयर वाज स्टार प्लस में 3 देवी आती थी, उसमें एक टैरो वाले आते थे, एक बार हाँ, तो वो उसमें ना आई हैड वेरी इंटरेस्ट, लाइक देयर इज समथिंग। तो वहां से थोड़ा कार्ड से लाइक अटैचमेंट। फिर उसके बाद आई got busy in my life and I move ahead. Then after some struggles and things बोलते हैं जो भी occult में जितने लोग आते हैं बेसिकली वो सारे struggles के बाद ही आते हैं। बिकॉज जब तक आप खुद वो चीज फील नहीं करोगे आप दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते। वो नहीं समझोगे आप हेल्प कैसे करोगे। तो बेसिकली आई थिंक वो हमारी जर्नी होती है। तो एट द एंड वहां पे मुझे समझ में आया और मैं बहुत ज्यादा फैसिनेटेड जो वेस्टर्न कल्चर में जो रीडर्स होते हैं उनके रीडिंग से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होके फिर अपना ये रहा कि हाँ कुछ ट्राई करते हैं। तो वही बेसिकली कोरोना में आई गॉट टू। बहुत सारे लोगों ने कोरोना में 2-3 चीजें ज्यादा पकड़ी, मुझे ऐसा लगता है। एक तो टैरो कार्ड का नाम और दूसरा मेकअप हाँ के मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत सारे हैं। आई ये तो वॉज उभरते हुए सितारे हैं। हाँ आई वॉज इनटू कैफेज। मतलब मेरा पर्सनली कैफे भी रहा है। तो बट मेरा ये है कि कॉलिंग आपकी जो मतलब ये होता है ना कि आपका काम आपको कॉल करता है। यू आर नो बडी टू चूज एनीथिंग। मैं बिलीव करती हूँ सब चीजें आपको चूज करती हैं, वेदर इट बी रिलेशनशिप एंड इट बी लाइक योर वर्क। वो आज नहीं तो कल वो आपको मिलेगा और जब तक वो नहीं मिलेगा आप छोड़ छोड़ के वहां तक पहुंचोगे। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा होता है। ओके, बेसिकली टैरो कार्ड होता क्या है? देखो टैरो कार्ड इज अ मीडियम जो आपको हेल्प करता है। मतलब लोगों को या आपको जो भी आप करो, कुछ लोग पर्सनली करते हैं गाइडेंस के लिए, कुछ लोग जैसे मैं हूँ प्रोफेशनली वो करते हैं। तो ये एक गाइडेंस के लिए एक मीडियम है। बिकॉज देखो मैं बोलूँगा मैंने टैरो क्यों चुना, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं जैसे कुंडली है, देर इज न्यूमरोलॉजी, देर इज अदर थिंग्स। बट टैरो में मुझे ऐसा लगता है वन नीड्स टू जस्ट कनेक्ट विद द एनर्जी। ऐसे भी तो लोग हैं ना जिनके पास बर्थ डेट नहीं है। आई फेल्ट मैं उनके लिए बहुत लगता था मुझे कि जिनका बर्थ डेट नहीं है, जो कुछ नहीं है, तो उनको कैसे आप हेल्प करोगे। सो बेसिकली आई वांटेड टू हेल्प दैट काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो। तो मुझे वो टैरो इसलिए अट्रैक्ट करता है कि हाँ यू कैन हेल्प एनीबडी थ्रू द एनर्जीज। अगर नाम और डेट ऑफ बर्थ मिल जाता है हम लोग के लिए सोने पे सुहागा होता है। बट इफ इट इज नॉट तो हम उनको एनर्जी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और लोगों को इसका क्या आउटकम मिलता है? आउटकम तो बहुत अच्छा होता है। इट डिपेंड्स। देखो एवरीथिंग इज विल फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वो उसको मानते हैं कि हाँ मतलब अगर जैसे कि सपोज जैसे किसी ने गाइडेंस लेने आया है कि करियर के पे गाइडेंस चाहिए, अब मुझे वो ऑप्शंस देंगे कि मुझे ये करना है, कि ये करना है, कि ये करना है। यू वन नीड टू बी वेरी क्लियर कि उनको क्या क्वेश्चन पूछना है, तो हम उनको बेटर वे पे क्लैरिटी दे पाएंगे। अगर सामने वाला चेक करने आएगा कि हम लोग कुछ आते हैं चेक करते हैं, तो फिर वहां पे उनको आंसर्स नहीं मिलेंगे। आंसर्स उनको मिलते हैं जो एक्चुअली जेन्युइनली आते हैं हेल्प के लिए। मतलब जिनका ट्रस्ट हो एक तरह हाँ से। ट्रस्ट और साथ में मतलब ट्रस्ट इन अ वे मतलब उनको पता हो नीडफुल कि हो। हाँ उनको क्या क्वेश्चन का आंसर चाहिए बेसिकली। हाँ तो उनको Exactly. वहां पे हेल्प मिलती है। आपको लगता है कि टैरो कार्ड रीडिंग जो है, जो भी आप रीड करते हैं, ये इफेक्टिव होता है? बिल्कुल होता है। मतलब ऐसा आपके क्लाइंट्स के साथ हुआ है जो आपने बोला है वो एज इट इज उनके साथ वैसा ही हुआ? बहुत हुआ है, लाइक लिटरली बहुत हुआ है। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं उतने ज्यादा, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में देखोगे उतने फॉलोअर्स नहीं, बिकॉज आई वाज नॉट एक्टिव ड्यू टू माय वर्क साथ साथ में। बट जब से मैंने चालू किया है तब से अब तक सेम लेवल ऑफ मतलब वो कंसिस्टेंटली आते हैं बैक टू बैक। दो आई एम नॉट मैं एक्टिव। भी हूँ जिसने एक्सपीरियंस किया है। हाँ, एग्जैक्टली मतलब वो लोग बार बार आते हैं बिकॉज दे कनेक्ट टू मी। और समटाइम्स क्या होता है ना, इट इज नॉट जस्ट टैरो, इट इज ऑल्सो कंसल्टेंसी काइंड ऑफ थिंग। कि लोग कई बार क्या होता है उनके पास सुनने वाले नहीं होते हैं, और कई बार क्या होता है आपको आंसर्स पता होते हैं, आप सिर्फ सामने वाले से सुनने आते हो और वो ट्रस्ट रहता है कि भाई ये कहीं नहीं जाएगा बात। तो वो भी एक बात तो होती है। मतलब वो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ मतलब इट इज कॉम्बिनेशन टैरो अगर मैं बोलूँ ना, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। इट इज नॉट जस्ट एस्ट्रोलॉजी, इट इज मिक्स ऑफ एवरीथिंग, बहुत डीप है।
सो बेसिकली व्हाट यू प्रिपेयर, आप जब कभी किसी की रीडिंग स्टार्ट करते हो तो उसके पहले का कोई रिचुअल रहता है या फिर कुछ पैटर्न्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं? होते हैं। अच्छा, हाँ, तो उसमें जैसे कि पहली बात तो हमें थोड़ा-सा कार्ड्स के साथ बैठना पड़ता है, उनकी एनर्जीज़ के साथ हमें बैठना पड़ता है, थोड़ा मेडिटेट करना पड़ता है और सामने वालों को भी बोलना पड़ता है। जैसे मैं आई एम नॉट द वन जो एक होता है ना कि कार्ड्स दिखा के सामने वालों को सम पीपल आर देयर जो कार्ड्स को छूना अलाउ करते हैं, बट आई डोंट प्रेफर बिकॉज़ उनकी एनर्जीज़ भी ट्रांसफर होती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर एक करेक्ट एक्यूरेसी चाहिए व्हाट आई बिलीव, तो वो मैं टच नहीं करने देती, आई जस्ट आस्क पीपल। और मैं ऑनलाइन ही करती हूँ बेसिकली बहुत। ये कार्ड एनर्जी से मुझे ये चीज याद आई कि मेरी नानी हमेशा मुझसे बोलती थी कि हमारे हिंदुओं का एक कल्चर है ना कि हम हाथ जोड़ के नमस्ते नमस्ते करते हैं करते हैं, और हाथ नहीं हाथ नहीं मिलाते। मिलाते, उसके पीछे का रीजन भी यही है ना यही कि है आप हाथ मिला रहे हो सामने वाले से, तो एनर्जीज एक्सचेंज एनर्जीज होती हैं। एक्सचेंज हो रही है। क्या पता सामने वाले की क्या क्या एनर्जी एनर्जी आप है, पे हाँ इम्पेक्ट हाँ कर रही हाँ है या हाँ आपकी पॉजिटिव ड्रेन्ड आउट हो जा हाँ रही है। हाँ हाँ। ये वाला मीन्स भी अब रहता हो है। सकता है वो सामने वाला नेगेटिव ना हो आपके लिए, बट वो नेगेटिव ऑरा लेके आ रहा हो, कहीं ऐसी जगह से आ रहा हो जहां से उसका नेगेटिव ऑरा हो। मीन्स सपोज जैसे कि किसी के उसमें से आ रहा है डेथ वगैरह से, हमारे हिंदुओं में मानते हैं ना कि पानी छिटो ये करो, जब भी कोई आता है कहीं से भी आता है। पहले तो ऐसा होता था कि पानी छिट के ही घर आया करते थे, पैर धो के ही अंदर आया करते थे। आजकल इतना कोई मानता नहीं है, बट ये है। ऑरा, आपने ऑरा बोला तो मुझे ऑरा से ये ध्यान आया कि ऑरा क्या होता है बेसिकली? बेसिकली इट इज एनर्जी फील्ड जो हर जगह है, हर चीज में है। मतलब ये एनर्जी फील्ड सब जगह बनी हुई है, सबके आसपास बनी हुई है, आपके मेरे आसपास सब हर जगह है। तो वो वाइब्रेशंस हैं इन अ वे। जैसे कि आप फोन है, फोन में आप और मैं बात करते हैं, कहीं वायर तो नहीं है, आप यहाँ थे मैं वहां हूँ, दो अलग अलग स्टेट्स में कंट्रीज में है, तो बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इट इज ऑल वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज। और ऑरा बेसिकली एनर्जी इफेक्ट करता है बिल्कुल अट्रैक्शन एंड नेगेटिविटी पॉजिटिविटी बिल्कुल में? बिल्कुल बिल्कुल। इट करता है इट ना। डज। वो 7 लेयर्स ऑफ बॉडी प्रोटेक्शन वाला जो रहता है ऑरा, चक्रास। उसी हाँ के उसी से कनेक्टेड है ना आई हाँ, गेस। मीन्स वो अपने अंदर है, पर अगर वो डिसबैलेंस होता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें फिर आपको इम्पैक्ट करती है, उसकी एक अलग रीडिंग्स भी तो होते हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के ऑराज नेगेटिव होते हैं और कुछ लोगों के पॉजिटिव्स होते हैं? बेसिकली देखो थॉट प्रोसेस होता है पहली चीज। अब एक एनवायरमेंट भी होता है कि वो किस एनवायरमेंट में रह रहा है, और कुछ रिलीजियस फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ देखो एक स्पिरिचुअल पर्सन और रिलीजियस पर्सन में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। एक स्पिरिचुअल पर्सन हमेशा ओपन माइंडेड रहता है, पॉजिटिव रहता है, वेदर वट एवर बी द सिचुएशन में बी। तो जो एक लाइक रिलीजियस पर्सन है, जरूरी नहीं है कि वो स्पिरिचुअल हो। तो एक वो इम्पैक्ट पड़ता है आसपास की चीजों का, आपके थॉट प्रोसेस का, तो वो एनर्जीज उस वजह से और उस वजह से इम्पैक्ट करते हैं। अब कुछ लोग इतने पॉजिटिव रहते हैं, उनका ऑरा ऑटोमेटिकली आप देखना वो एंटर करते हैं तो सब उनको देखने लगे, भले वो नॉर्मल से कपड़े पहन के आएंगे। और कुछ होंगे जो बहुत ज्यादा तैयार होके आएंगे, उनको कोई पूछना है कोई नहीं रहा होगा। देयर आर थिंग्स लाइक दैट वे। आप एक पार्टी में जाओ, सिंपल सा पर्सन आएगा, वो हंसेगा या बोलेगा और वहां पे सब उसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, एवरीबडी वांट्स टू टॉक टू दैट पर्सन। सो दैट इज ऑरा, कि वो इतना इम्पैक्टफुल रहता है। अच्छा, ये अपना टैरो कार्ड से रिलेटेड ये ऐसा रहता है कि आपकी साइकोलॉजिकल चीजें और इंट्यूशंस, ये इनका कॉम्बिनेशन होता है? बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल बहुत ज्यादा मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं तो इंट्यूशन बेस्ड ही हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, कार्ड्स बोल कुछ और रहते हैं, कार्ड्स आर जस्ट बुक, आप उससे क्या इंटरप्रेटेड कर रहे हो वो तो सामने वाले रीडर के ऊपर है। तो अब सामने आपकी एनर्जीज क्या बोल रही हैं और वो कार्ड्स क्या बता रहे हैं, जरूरी नहीं है। अब सपोज मैंने देखा कार्ड्स फैलाए और कोई और रीडर है, हो सकता है वो कुछ और इंटरप्रेट करे। एक कार्ड है, उसने कुछ नेगेटिव कार्ड देख लिया, कोई कार्ड नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता अकॉर्डिंग टू मी, वो मैसेज अकॉर्डिंगली देता है। तो अब कुछ लोग उसको सिर्फ जो बुकिश नॉलेज होता है या उनको सिर्फ कार्ड्स के बारे में ही पता है, तो वो उसको आपको नेगेटिव वे में बता देंगे, तभी उनकी प्रेडिक्शंस गलत हो जाती है। मोस्टली क्या होता है, जो प्रेडिक्शंस सामने आना वो उस वजह से भी होता है, और समटाइम्स हमारी भी एनर्जीज लो होती हैं और हमको जबरदस्ती काम करना पड़ जाता है टाइम्स, क्योंकि पीपल वांट कि अभी बता दो, अभी कर दो। तो उस टाइम पे फिर वो चीजें कई बार इम्पेक्ट कर जाती हैं। तो ये भी जरूरी है कि सामने वाला, जब आप किसी के पास जा रहे हो, रीडर है या जो भी है, वो उनकी एनर्जीज भी सही होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप, कई बार कार्ड्स में ये भी होता है कि जो रीडर है उसकी एनर्जीज भी इंटरप्रेटेड हो जाती हैं, तो वो समझना। और साइकोलॉजी का यूज ये होता है कि भाई सामने वाला आया है तो उसकी क्या साइकोलॉजी, वो उस आंसर को
लेने के लिए मतलब जैसे क्या होता है ना कि बच्चा बुद्धि है मीन्स बच्चे आए हैं रिलेशनशिप के लिए आए कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो उनको वो समझाना, क्योंकि अगर वो मैंने उनको डायरेक्ट ना बोल दिया तो वो फिर दूसरी रीडर्स या दूसरी जगह जाएंगे। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि जब ऐसा रहता है जो मतलब इस सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं ना, जब कोई आपके पास जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं ना ड्यूरिंग रीडिंग्स आपको आते हैं, बिल्कुल। रिलेशनशिप इश्यूज जो हैं और हेल्थ कंसर्न्स हैं, हम्म। ऐसा होता है कि हेल्थ वाले लोग आते हैं? बिल्कुल, मैं बहुत रेयर लेती हूँ हेल्थ वाली। अच्छा। हाँ, बिकॉज वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होता है। अब मैंने उनको बोल दिया तो कई लोगों क्या है ना, एकदम आप पे ही वो बिलीव करते हैं और फिर वो डॉक्टर्स के पास नहीं आते। देखो ये चीज जो है ना, दोनों सब साथ चलती हैं कि वो डॉक्टर्स की भी हेल्प लेनी होती है, मेडिसिन की भी हेल्प लेनी होती है, साथ में आप अपना ऑरा या जो भी चीजें या जो भी आपकी रेमेडीज होती हैं वो करनी होती है बेसिकली। तो वो साथ में होती है, बट कुछ लोग सिर्फ उसी पे बिलीव करके हाँ ठीक हो जाएगा, तो वो अगर मैंने बोल दिया कि ठीक है आपका कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा, बट अभी तो उनको वो मेडिटेशन या मेडिकेशन की जरूरत है ना, तो वो फिर वो कई बार स्किप कर जाते हैं या फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो इसीलिए वो हेल्थ इश्यूज में थोड़ा मुझे कंसर्न था। हाँ, आई आस्क कि वो अगर हल्का फुल्का कुछ है तो वो हम बता देते हैं, बट कई बार क्या होता है ना, जैसे कि टू बी ऑनेस्ट हेल्थ में ना सबसे ज्यादा दिक्कत हमें आती है कि हमें फ्यूचर जब दिख जाता है ना तो हमें दिक्कत होती है। आप कैसे बताओगे? अब कोई किसी एजेड उसके लिए आया है और इसमें हमें दिख रहा है कि उसके पास कुछ ही टाइम है, तो आप किसी को कैसे बताओगे कि ये इनके पास इतना टाइम है? हम घुमा के बोल देते हैं, चलो समटाइम कोई बहुत फोर्सफुली अगर कोई पूछता है कि जैसे कि किसी के पेरेंट्स का है कुछ है या ग्रैंड पेरेंट्स का है, वो आया है कंसर्न वाइज और उनका टाइम जोन हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं है, तो हम उनको डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं और बोलना भी नहीं चाहिए, बिकॉज फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं और हम हमारे पास जो आता है मुझे लगता है कि वो सच सुनने आता है, तो फिर वो चीज़ से थोड़ा हमें लगता है कि नहीं यार ये चीज थोड़ी सी है। और हमारों को मतलब हमारे में कुछ चीजों की रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड हम नहीं बता सकते कि बेटा बेटी है, ये सारी चीजें हम लोगों के में प्रोहिबिटेड है कि नहीं बतानी होती और हम बताते नहीं। ओके, तो बट ऐसा होता है, हम पता चल प्रेडिक्ट जाता कर है, लेते हैं? पता चल जाता है हमको पता चल जाता है, हम जैसे डॉक्टर से डॉक्टर्स को पता चल जाता है स्कैनिंग के थ्रू, तो हमें भी वो रीडिंग के थ्रू पता चल जाता है, बट वी नेवर, हम नहीं बता सकते। ओपन अप नहीं हाँ। होते इस चीज के लिए। अच्छा, कर्मा? कर्मा इज एवरीथिंग देखो ये क्या है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है और समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि इट इज बेस ऑफ योर लाइफ, एवरीबडीज लाइफ। जरूरी नहीं है कि अभी हम लोग कुछ तो, अगर आप बोलोगे कि नहीं कि यार मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में कुछ गलत किया नहीं है, मेरे साथ तो गलत हो रहा है अपने ऐसा ये तो जो कोई है नहीं, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जिसने कुछ गलत ना किया नहीं, हो। मोस्टली ऐसा होता है ना कि यार वो बहुत सफर कर रहा होता है लाइफ में, उनका ये होता है कि यार मैंने इतना ऐसा कुछ गलत नहीं किया है किसी के साथ आज तक, किसी का गलत सोचा नहीं है, जैसे आप और मैं भी हैं, हम लोग ने किसी का गलत सोचा नहीं है, तो हमारे साथ इतना ऐसा हम सफर क्यों कर रहे हैं? इट इज पास्ट लाइफ का कर्मा। हाँ एग्जैक्टली हाँ, मैं पूछने वाली थी कि ये पास्ट लाइफ से कनेक्ट करता पास्ट है लाइफ का कनेक्ट या फिर करंट लाइफ का ही आज का नहीं, क्या वाश आपको करता है? आपको चुकाना तो पड़ता है। ऐसा है कि ये है कि आप मानो ना मानो वाली बात है, बट कर्मा आपको चुकाना तो पड़ता है। ये पुराने कर्मा होते हैं जो हमारे कनेक्ट, इतने सारे लोग होते हैं उनमें से किसी पर्टिकुलर लोगों का ही कनेक्शन क्यों बनता है? आप ये सोचो। और कई बार क्या होता है, आप एक साइकिल में होते हो, फैमिली की साइकिल होती है। अब कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जो सफर कर रही होती है और देखना एक इंसान आता है लाइफ में, मतलब उनके यहाँ बच्चा जन्म लेता है जो वो साइकिल तोड़ता है। अच्छा। सो वो भी डिपेंड करता है, जैसे आप अपने लाइफ में हो सकता है आपकी फैमिली में आप होगे जो अलग लेवल पे जाओगे, वो अपनी मतलब उनके अगेंस्ट जाके मुझे चीजों को लगता है करके अपने बारे में ऐसा। होता है यूजुअली। तो वो एक इम्पैक्ट करता है, वो तोड़ना बहुत जरूरी होता है, वो तोड़ने के लिए हम आए होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं नॉर्म्स जो अपने घर के नॉर्म्स तोड़ के हम आगे बढ़ते हैं और उसको करते हैं, वो मैं साइकिल अपनी टूटता मम्मी है। से हमेशा कहती हूँ मैं बहुत अलग हूँ आप लोगों में। हमें लगता है मैं ही हाँ, हूँ मतलब आप अपने बहुत चीजों का ऐसा स्टैंड लेते हो जो आपकी फैमिली में कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा, तो एग्जैक्टली। वो है। और कर्मा इज बेसिकली ऐसा नहीं है, मैं बोलूंगी कटता है। अगर आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया, देखो मेरे को ऐसा लगता है जब तक आप मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी ऐसी चीज तक ना नहीं पहुंचते हो जब तक आपका वो कर्मा क्लियर नहीं हुआ है, तो आप ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा सफर करने के बाद ही किसी अच्छी जगह या ऐसे इंसान से मिलोगे, अपने गुरु से मिलोगे। मुझे लगता है लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुरु। बहुत लोगों की लाइफ में आज की डेट में गुरु नहीं है, लोग गुरु नहीं मानते हैं। इंसानी गुरु नहीं बोल रही हूँ मैं, आप मान सकते हो मानने को, ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप किसी इंसान को गुरु मत मानो, बट कोई एक
आधार बना के, गुरु बना के आपको चलना इम्पोर्टेंट है. ही इज द गाइड. बहुत लोगों की लाइफ में आई थिंक गुरु मिसिंग है. तो क्योंकि आजकल के लोग गुरु के लायक वैसा होते भी तो नहीं है कि किसी को देख के मिल रहे इट इज कि गुरु को मानना मतलब उनकी वैल्यूज को मानना. जैसे मेरे लाइफ में भी गुरु नहीं थे. मुझे नहीं पता मेरे गुरु मतलब हमारे फैमिली में क्या चल रहा है, कौन है, कौन किसको मानता है, ऐसा हमारे यहाँ भी नहीं था क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी लव मैरिज थे. तो ऐसा कुछ था नहीं. वो अपने कर्म कर रहे थे, अच्छे कर्म कर रहे थे. बट मेरे लाइफ में तो गुरु नहीं था. तब तो मैंने बहुत सफर किया है. तो अचानक से मेरे लाइफ में आई इंक्लाइंडेड टू, देखो मैं बहुत रिलीजियस पर्सन थी, अभी भी हूँ, मैं रिलीजियस हूँ, बट आई एम वेरी स्पिरिचुअल नाउ. मैं इन सब चीजों में बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ चीजों से. तो आपको समझ में आता है कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. अपने आप में आपको रियलाइजेशन होने लगती है. तो वहां पे जब आपको गुरु आते हैं ना आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ इतनी ड्रास्टिकली चेंज होती है ना, यू नेवर एवर थॉट इतनी चेंज हो जाती है. तो मुझे लगता है कि हर किसी को लाइफ में, अगर मैं बोलूंगी ना आपको एडवाइस देने बोलोगे कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले अगर आपके गुरु नहीं है लाइफ में तो गुरु देखो कि आपको कौन अट्रैक्ट कर रहा है. जरूरी नहीं है, कुछ भी, कोई भी हो सकते हैं. अब जैसे मेरे लिए साईं बाबा हैं, और वो उन्होंने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, वो खींचा उन्होंने मेरे तरफ, अपनी तरफ. ऐसे ऐसे मिरेकल्स देखे अपने लाइफ में कि मैं सोच नहीं सकती. तो वैसा है. और ऐसा नहीं कि मेरे गुरु हैं तो मैं बाकी किसी को नहीं मानती. मेरे गुरु ने, मैं फिर मुझे ऐसा है ना, आप अगर स्पिरिचुअल हो ना तो आपको आपकी गुरु की परछाई हर किसी में दिखेगी, हर गुरु में दिखेगी. तो ये एक फैक्ट है. आप बहुत उठ जाते हो अपने लाइफ में चीजों से. आप में पेशेंस आ जाता है. और रिलेशनशिप कंसर्न लोग आते हैं आपके पास कि मैडम मेरे को तलाक लेना है, मुझे छोड़ के नहीं जा रही है. उसके साथ मैंने कब तक जाएगी पता चलेगा. नहीं बता सकती कि हमारे पास केसेस कैसे कैसे आते हैं ना. हमारा समटाइम्स आई फील लाइक कि यार व्हाई इवन आई एम इन टू दिस वर्ल्ड. मुझे ऐसा लगता है ना मैं एलियन, व्हाई आई एम टू दिस वर्ल्ड. मतलब इतने ऐसे ऐसे केसेस आते हैं. आई डोंट वांट टू कि भाई लोगों को डराना नहीं चाहती मैं, बट ऐसे ऐसे केसेस आते हैं ना यार शिवांगी, आई कांट टेल यू. मतलब लोगों के पास इतने गट्स हैं वो जाके ऐसे पूछ लेते हैं, इतनी चीजें डिस्कस छोड़ो कर यार, लेते हैं. इतने ऐसे ऐसे केसेस, बिकॉज आई एम इन टू ऐप. ठीक है, तो मैं ऐप में काम करती हूँ बेसिकली. तो वहां पे उनको नहीं पता होता मैं कौन हूँ. वो बस अपनी चीजें देख के बता के बात करते हैं. तो वहां पे ना यार ऐसे ऐसे केसेस आते हैं शिवांगी, यू मतलब ऐसा होता है कि सीरियसली ऐसा लगता है कि धरती फट जाए और हमको समाजे. ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, यू कांट इवन इमेजिन. ऐसे केसेस आते हैं. मतलब इंसान खुश है अपनी लाइफ में, पता नहीं क्यों जाके कहाँ जाके क्या कर रहा है. हमको उनको समझाना पड़ता है, पता है, that you are good. जैसे मैंने कल ही इंस्टाग्राम पे देखा कि पहले लोग मतलब शादियां होती थी तो ये मनाते थे हम कि अच्छे से हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना आए, कुछ ना आए प्रॉब्लम. बट अभी मैंने रिसेंटली देखा कि किसी कपल ने ऐसे एक बंदे को हायर किया है जो शादी स्पॉइल करेगा स्पेसिफिकली. ये नया ट्रेंड है. और आज ही मैं एक बुक माई शो में एक मूवी का वो देख रही थी. तो ये कहाँ आ गए हम ऐसा करके कुछ आया है. ध्वनि भानुशाली की. उसमें भी कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है कि उसमें भी एक बंदा है जिसको सिर्फ हायर किया गया है अपनी ही शादी को बर्बाद करने के लिए, काइंड ऑफ वैसा ही कुछ. तो मुझे ये चीज भी आपकी इस बात से मुझे ये चीज ध्यान में आई कि कुछ लोग बैठे बैठे जिन्हें कुछ नहीं होता उनको ऐसा लगता है कि क्या करें जिससे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है ना, वो आके कई बार ऐसा होता है. तो मैं उनको बोलती हूँ आपको क्यों पड़ी है कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं. आपकी लाइफ अच्छी खासी तो चल रही है, काहे को आप प्रॉब्लम्स बुला रहे हो. बट देयर आर पीपल जो क्रिएट करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको बताऊं 50% लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम उन्हीं, वो खुद है, हम ही खुद है. मैं बोलूंगी हम खुद ही, हमको भी पता है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हमारी वजह से कई ऐसी चीजें हैं जो ठीक हो सकती हैं, पर हमें तो बेसिकली कर्मा इज पास्ट लाइफ के कर्म हैं जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्म. बट पास्ट लाइफ से आके हम फिर चालू हो जाते हैं. मतलब इट इज नॉट जस्ट पास्ट लाइफ. कर्मा इज जो भी हम कर रहे हैं. आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत कहावत है ना कि तुम्हारे कर्म तुम यही भुगतोगे वाला. तो इस कर्म का किया हुआ इसी जन्म में निकलता है. देखो वो कर्म कितने पाप किए हैं उसमें डिपेंड करता है. बिकॉज अगर पाप का घड़ा इस टाइम क्या होता है ना यार, देखो अब जैसे कि कोई बंदा है जो कर्म अच्छे नहीं है, पर उसके साथ जो जुड़े लोग हैं, जैसे कि हो सकता है उसकी वाइफ हो सकता है उसके बच्चे हो सकता है उसके पेरेंट्स हो, उनके कर्मा इतने अच्छे हो कि वो इस लाइफ स्पेन में सफर ना करे. कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं यार उस बंदे ने मेरे साथ इतना गलत किया, देखना वो भुगत के जाएगा, पर उसके साथ होता कुछ नहीं है. तो फिर वो बोलता है कि यार इसके साथ बुरा क्यों नहीं हुआ. वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके आसपास प्रोटेक्शन है.
पर वो अच्छा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में निकलेगा प्रोबेबली। अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो फिर वो नेक्स्ट जन्म जरूर जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि पर यहाँ नाउ डेज कर्मा इज गिविंग देयर कर्म का फल इमिडिएटली वाला। अभी तो शनि चल रहे पिछले हैं ना, कुछ टाइम से अभी मुझे अभी ये तो रियलाइज शनि हो जी रहा चल है। रहे हैं ना, अभी तो मीन्स इट इज शनि का ईयर 2024। इट इज, अगर आप उसको प्लस करोगे इट इज 8 ना, तो शनि जी का नंबर है, शनि जी तो अच्छे से हाँ, मुझे लगा ऐसा रहे हैं लग रहा है लोग, कि बिल्कुल 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 लोगों की अच्छी खासी। जो लोग कर और रहे जिनकी हैं, 7.5 जिनका सैटर्न हाँ, एक्टिवेट हो रहा है, तो उनकी तो देखो यार, अगर आपने गलत किया है, इंटेंशन मैटर्स, तो वो इंटेंशन आपका गलत है, आपने किसी का दिल दुखाया है, आपने जो भी गलत किया वो निकलेगा, वो जरूर, वो इंस्टेंटली आएगा, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, अभी तो पड़ रहा है, हालांकि ये बात जो आप बोल हाँ, रहे हो वो वही सच कह है। रही हूँ कि ये इमीडिएट रिस्पॉन्स में देख रही हूँ ऐसी कई सारी होता है। चीजों में, जो जल्दी जल्दी जो कर रहे हैं वो बहुत इमीडिएट भुगत भी रहे हैं जो कर रहे हैं, बट उसके बाद भी लोग सुधरते नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं। ठीक है, एक हीलिंग प्रोसेस होता है, आप लोग भी करते हैं हीलिंग प्रोसेस? तो हीलिंग इज ऑटोमेटिक हीलर, मेरे को लगता है हीलर सभी होते हैं, मेरे को नहीं, मतलब एक्चुअली हीलर सभी होते हैं, आप में ये वो सारे बच्चे भी हीलर्स होते हैं, इवन पेट्स, हमारे डॉग्स, एनिमल, नेचर, एवरीबडी इज अ हीलर, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हील हो जाते हैं, कोई भी एक सर्टेन स्टेज में नहीं रहता है। तो हीलिंग इज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस जो खुद ही हो जाती है, बट समटाइम्स जैसे कि एक्सट्रीम लेवल हो जाता है, तो वहां पे आपको जैसे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हीलर की जरूरत पड़ती है कुछ टाइम पे लाइफ में, तो या हीलिंग प्रोसेस होती है। मैं नहीं करती हूँ, आता मुझे है, बट मुझे ऐसा लगता है इससे थोड़ा सा आपकी लाइफ में भी इम्पैक्ट आता हाँ, है। ये ऐसा मैंने होता है। पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने हाथ जोड़ लिया कि मैं हीलिंग नहीं करूंगी, भले मैं बता देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, आप बंदा वो खुद कर ले इंसान, तो ज्यादा बेटर है। और मैं बोलती हूँ लोगों को इसमें इतना ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और आजकल का जो ट्रेंड बना हुआ है ना, कि जो बेशुमार पड़े हुए नॉलेज जबरदस्ती के आपके इंस्टाग्राम पर, जैसे कि आपने छोटा सा फॉलो किया तो वो एल्गोरिदम होता है, वो आता है, तो आज आप देखोगे लव का, तो कल लव क्यों चेंज हो जा रहा है, मैंने मेरे पोस्ट में आपने देखोगे कि रेगुलर में ये सारी चीजें हैं, तो वो क्या मिसगाइडिंग हो जाती है। आपने अगर आप कोई मैसेज मांगा है यूनिवर्स से, लोग बोलते हैं ना भगवान मुझे आंसर दे दो, और अगर आपको कोई किसी के भी पेज से अगर कोई आंसर मिलता है, या यूट्यूब कहीं से भी आपको आंसर मिलता है, वो आंसर रख लो, उसके बाद फिर और मत देखो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो क्या बोलते हैं, अरे यार वो वाली रीडिंग तो ये ऐसे बोल रहे थे, या वो ऐसा कर रहे थे, तो ऐसा क्यों है। तो आप जब इतना ज्यादा उसमें जाओगे तो आपको दिक्कत होगी, और आपको फिर आंसर नहीं मिलेगा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप फिर इन सब चीजों में पड़ जाओगे। हीलिंग एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। इट्स, देखो योगा भी एक हीलिंग है, मेडिटेशन भी एक हीलिंग है, डांस भी एक हीलिंग है, और आप सिंगिंग वगैरह जो भी आप एक हॉबी ले लो, वो भी एक हीलिंग प्रोसेस है। अब जैसे कोई बंदा आपका फ्रेंड होता हुआ आएगा आपके पास, तो आप उसके लिए हीलर हो। तो हीलर सभी होता है, बेसिकली हीलिंग प्रोसेस नेचुरल है। ओके। आपको जब आप रीडिंग एंड ऑल सब करते हैं, ऐसे लोग भी मिलते हैं जो इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं, और जिन्हें कुछ सही ना सुनने को मिले तो बिल्कुल कुछ भी बोल के उनको लगता है कि ये सब ऐसा ही है, हाँ, वैसा है। वो तो देखो यार, पहली बात तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो जाती है। सबसे पहले कुछ कोई लोग आएंगे ना, तो वो आपके आसपास के लोग आएंगे आपको ये सब बोलने के लिए, आप करोगे ना कोई भी काम, तो सबसे पहले आपके आसपास के लोग आएंगे आपको डिमोटिवेट करने कि ये क्या करो। मैंने जब ये स्टार्ट किया था, ट्रस्ट में मैंने किसी को नहीं बताया था, मैंने सब डिग्री वगैरह ले ली, क्योंकि मुझे डिग्री की, क्योंकि आपको डिग्री की जरूरत पड़ती है, तो मैंने डिग्री ले ली, उसके बाद चुपचाप अपना काम चालू कर दिया। मैंने अगर किसी को बताया होता तो शायद मुझे डिमोटिवेशन मिल जाता कि ये क्या है। चिढ़ाने वाले तो फिर चिढ़ाते हैं, फिर हमारे फ्रेंड्स हमको चिढ़ाते हैं कि क्या कार्ड्स है, मीन्स। तो क्लाइंट्स को भी मिस कंसेप्शंस होते हैं, बिल्कुल, कि उनको भी ऐसा लगता है कि ऐसा डबल माइंड में आते हैं वो भी, कि सही बहुत होगा नहीं बहुत होगा। आते हैं, बहुत आते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, वो मेंटली स्टेबल नहीं होते हैं, और जब तक उनको उनके अकॉर्डिंग का आंसर नहीं मिल जाता है, वो रीडर टू रीडर जाते रहते हैं। और ये हमारे में बोला जाता है कि एक बंदा, अगर आप रीडिंग के लिए आए हो, जैसे आप मेरे पास रीडिंग के लिए आए हो, तो वो आंसर चेंज नहीं होने वाला, भले वो रीडर, मैंने कहा इंटरप्रिटेशन की बात है, वो अलग अलग इंटरप्रेट करेंगे, बट आंसर सिमिलर ही रहेंगे, जो गाइडेंस रहेगी वो सिमिलर रहेगी। पर यही है कि अब कुछ लोग बटर कोट करने के लिए हो सकता है कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप टेरो कार्ड रीडर्स भी मैनिफेस्टिंग बिल्कुल पे बिलीव करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली और इट उनका इज क्या एनर्जी। प्रोसेस रहता है? देखो एनर्जी है,
जो आप बिलीव करोगे वो होगा, ये 100%। और जो शाहरुख खान ने कहा है कि भाई पूरी कायनात जो हाँ आप चाहोगे पूरी कायनात आपको लाके देगी, वो सच है। पर उसके लिए वो आपका मेंटली क्लियर होना चाहिए। आप अगर बोलोगे मेरे को, देखो हम और आप नहीं सोच सकते कि हम बिलियनियर हो सकते हैं, फैक्ट है। हम चाहते तो हैं, पर हम अगर आप मैं बोलूँ कि आपके 1 लाख एक दिन की इनकम हो, पचेगा ही नहीं। अरे यार कहाँ से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरी 1 लाख की इनकम हो, 1 लाख की इनकम हो डेली की, ठीक है। पहली बात तो आपके माइंड में ही सबसे पहली एक आ जाएगी कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, इतना इजी नहीं है। तो ये जो आ रही है ना, ये लिमिटेशन हो जाती है, क्योंकि आप वाइब्रेट ही नहीं कर पा रहे हो उस लेवल पे। हमारी जो सोच है वही वहीं पे हमारी लिमिटेशन है। जो बन पाते हैं वो इसलिए बन पाते हैं क्योंकि उनकी मेंटलिटी जो है वो वो अपने माइंड को उस टारगेट के साथ में बीच में किसी और को कुछ नहीं लाते हैं, इसलिए बिल्कुल। हाँ मतलब वो कोई डाउट नहीं रखते पहुंचते हैं हैं कि हाँ कि भाई ये मेरा डाउट नहीं है। वो बोलते हैं ना कोई डाउट मत रखना, तो वही वाली बात है। अगर आपने डाउट रखा तो चीजें चेंज हो जाएंगी। तो मैनिफेस्टिंग आपको भी लगता है कि दिस इज ट्रू? नहीं, मैनिफेस्टिंग वर्क्स यार, मैनिफेस्टिंग यार मैंने बहुत मतलब इट इज अ वे ऑफ लाइफ। अब ये मन्नत वगैरह क्या है, मैनिफेस्टेशन ही तो है। आपको बिलीव हो जाता है कि ये आप प्रोसेस करोगे तो आपका ये पूरा हो जाएगा, तो आपको डाउट ही नहीं आता है। ये जो किसी भी लेवल का आप बोलो, जैसे चाहे मस्जिद में धागा मानना हो, चर्च में कुछ प्रे करना हो, चाहे मंदिर में जाके कुछ भी आपको बोलते हैं ना, जैसे इस मंदिर में जाओ आप ऐसा करो तो आपको मिल जाएगा। तो पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि ऐसा करने से हो जाता है, तो नेगेटिविटी पहले ही खत्म हो गई है। तो आप वो जब करते हो आपको रिजल्ट मिल जाता है। दैट इज मैनिफेस्टेशन। टाइम हमारे लिए है, यूनिवर्स के लिए नहीं। हम टाइम से बाउंडेड है, यूनिवर्स नहीं है। अगर आप देखोगे तो वी आर जस्ट अर्थ ही इतना सा है, मतलब काउंट भी नहीं होता शायद, इतने यूनिवर्स मल्टी यूनिवर्स है। तो आप पॉसिबिलिटीज तो सारी है, अब आपका है कि आप कौन सी वाइब्रेशन कैच करना चाहते हो। टाइम लगता है। और अभी ऐसा पिछले कई टाइम से ऐसा ट्रेंड है, पिछले मतलब कोविड के बाद से मैंने बहुत ज्यादा टैरो कार्ड रीडिंग्स और ये सारे लोगों को देखा है। तो तब से मैंने ये जो आपने ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, मेरा एक मन में ये बहुत बड़ा टास्क रहता है कि क्या ये सच में काम करते हैं, पहला करते हैं तो इनका काम प्रोसेस क्या है, दूसरा, और तीसरा ये कि हमें कैसे समझ में आएगा कि सही क्या है। देखो ये सही क्या है, पहली बार जो तो आपका तीसरा क्वेश्चन वो पहले ले रही हूँ कि सही क्या है ना, वो आपको एक जिनसे आप रीडिंग कर रहे हो वो आपको बता पाएगा कि आपके लिए क्या है। देखो ये सारी चीजें जो है वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं, एनर्जी क्रिएट करती हैं, कलर थेरेपी होती है, चीजें होती हैं, और ये वर्क जरूर करती है। अच्छा। हाँ ऐसा नहीं है। अब आप रास्ते से कोई पत्थर उठा लो और उसको पूरे बिलीफ के साथ पकड़ के बोलो ये मेरे लिए लकी है, आप मानोगे नहीं, वो आपके लिए लकी हो जाएगा। तो पहली बात, अगर आपको बिलीव है ही नहीं तो आप हीरा भी पहन लो तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो वो वाली बात है तो पत्थर ही, बट वो बिलीव होना चाहिए। अच्छा, कि भाई ये काम करेगा। तो ये भी आपकी राशियों के अकॉर्डिंग या किस अकॉर्डिंग पहने ये जाते देखो हैं? डिपेंड करता है, राशियों के अकॉर्डिंग भी होता है, न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग भी होता है, आपके प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग भी होता है। हाँ, और जैसे चक्रास है, अब यहाँ पे आप मुझे देखेंगे कि मैंने पहना तो मल्टी कलर है, तो ये आपका चक्रा के लिए है, बैलेंस के लिए है। जैसे मैं ज्यादा मेडिटेट नहीं कर सकती, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये प्रोटेक्शन के लिए है। अच्छा। तो देयर आर थिंग, जैसे हम काला धागा पहनते हैं, तो वो सारी चीजें हैं कि वो आपके लिए उस तरीके से काम करती है, बट आपको बिलीव होना जरूरी है तो कि वो आपके वही लिए मैं वर्क पूछ करेगा। रही थी कि इट रियली वर्क्स। इट डज वर्क। इट अच्छा। डज वर्क। ओके, एक बिकॉज तो देखो वो भी है ना कि आपको बिलीव हो गया है तो फिर वो तो आपके लिए काम कर ही रहा है, वो काम करता है, ऐसा नहीं है। तो आप बेसिकली अपना सारा काम ऑनलाइन देखते हैं, मतलब हाँ आपके क्लाइंट्स ऑनलाइन होते हैं। सारे ऑनलाइन। अगर हमारे व्यूअर्स आपको कनेक्ट करना चाहे तो कहाँ पे करेंगे? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के थ्रू ही वो आपसे हाँ कनेक्ट हो सकते हैं, राइट? इंस्टाग्राम में पिंक करके दे कैन कनेक्ट। ओके। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ लास्टली कि जो लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं उनके लिए क्या सजेशंस हैं? उनके लिए यही सजेशन है कि ये बहुत गहरा टॉपिक है, उसको मजाक में लेके ना आए। ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। क्या है आज के टाइम पे अगर आप देखोगे ना तो बिजनेस बन चुका है। जब मैंने चालू किया था देयर वर नोबडी, मतलब रायपुर की देयर वाज मैं पहली थी जो हिम्मत करके ऑनलाइन आई थी। ओके। ओके बट और पहले से ऑलरेडी थे
ये एस्ट्रोलॉजी को एक्चुअली क्या होता है ना यार, देखो लोग ना प्रोफेशन नहीं मानते। अभी मैंने कैफे छोड़ा, उसके बाद मेरे को अभी भी दे आस्क मी वन थिंग, दे नो आई एम प्रोफेशनली इनटू दिस एंड अच्छा अर्निंग होता है अगर आप अपना अच्छे से काम कर रहे हो तो। बट दिक्कत ये है ना कि लोग इसको एज अ प्रोफेशन नहीं मानते, ये इसको ऐसे ही लेते। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहता है? दे They आर वेरी understand कोऑपरेटिव। this? हाँ, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। क्योंकि टैरो मोस्टली हम इंडियंस के लिए और बेसिकली एस्ट्रोलॉजी है ही ना, वो बात हिंदूज नहीं। के लिए टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑल अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को नहीं समझ में नहीं आती है, एक्चुअली नहीं आती है। और उन्हें यही लगता है कि ये बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है। देखो ये तो फिर ऐसा है कि पंडितों वाली बात है। मतलब कि बोल तो रही हूँ ना, इट इज अ टास्क। लोगों को कन्विंस करना, अपनी एक जगह बनाना इज अ टास्क। तो जो भी इसमें आ रहे हैं सोच समझ के आओ कि आपको आगे पीछे से वैलिडेशन नहीं मिलेगा और आप अपने आप में वर्क करो, इंट्यूशन, मेडिटेशन। और ये क्या है ना, जैसे डॉक्टर्स की स्टडी है, तो ये एक स्टडी है कि वो आपकी लाइफ लॉन्ग चलेगी और आप इससे सीखते हमेशा जाओगे कुछ ना कुछ। जैसे मेरे प्रोडिक्शंस अगर मैं बोलूँ तो यार, मेरे को ऐसे ऐसे प्रोडिक्शंस मैंने किए, मैं खुद चौंक जाती हूँ। अरे यार मतलब इतनी एक्यूरेसी भी आ जाती है। आप मुझे पूछोगे एक्यूरेसी रेट क्या होता है टैरो का, तो देयर इज 60%। एंड इवन इन एनी एस्ट्रोलॉजिकल मेथड मैं बोलूंगी कि इट इज 70-60%। 100% कोई प्रिडिक्शन नहीं होती, बिकॉज आपका कर्म, आपकी विल, ये भी डिपेंड करती है, आपके चॉइसेस डिपेंड करती है। बेसिकली एक लाइन है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, दिस इज द ओनली सार ऑफ द लाइफ। एग्जैक्टली। तो अपना टाइम में इतना प्रेशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको कनेक्ट करूंगी तो मैं चाहती हूँ आप कार्ड्स के साथ बैठें। बिल्कुल। सो दैट मैं स्टूडियो में कोशिश करूंगी, ऑन मैनिफेस्ट द करती हूँ। स्पॉट आपसे कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस पूछूं जिससे मुझे समझ में आए कि मैं अपने व्यूअर्स को बता पाऊँ कि हाँ भाई ये एग्जैक्टली। वैसे तो मेरा आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है और वो 99% तक सही ही रहा है मेरे साथ। तो मैं वही चाहती हूँ कि अगली जब भी हम सेशंस करें तो उसमें हम रीडिंग का सेशन जरूर रखें। बिल्कुल 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 ऑन कैमरा, बिल्कुल, ताकि लोगों को और अच्छे से समझ में आए कि क्या है क्या नहीं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो और मच। आपको मेघा जी को कनेक्ट करना है तो हम इनकी प्रोफाइल डिटेल्स अपने बायो में, अपने डिटेल्स में मेंशन करेंगे। आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको ये अपना कांटेक्ट नंबर शेयर करेंगी, अगर आपको मिलके करनी है बात तो वो भी उनके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और बाकी आई होप कि आज का एपिसोड जो हमने किया है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। बिल्कुल। बाकी आपका कोई भी कंसर्न हो तो कांटेक्ट मेगा। थैंक यू।